भारतीय जनता पार्टी राजनीति के सारे गुणों को, साम दाम दंड भेद सभी को अपनाती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना वर्चस्व बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई में वो लगभग सफल भी होती जा रही है। हालांकि 2020 के चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन एक साल ख़त्म होते ही एक नंबर की पार्टी बनने में उसने ज़रा भी देर नहीं की और इसके लिए जो भी प्रयोग करना पड़ा, जिस नीति का उपयोग करना पड़ा, उसने किया। इसको लेकर के नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं साइडलाइन होना पड़ा और नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी के इस काम में मुख्य रूप से ही सही लेकिन समर्थन देना पड़ा। आपने देखा होगा कि किस तरह से मुकेश सहनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी को अपना आगे की राजनीति और रणनीति का हिस्सा मान के चले थे, जब महागठबंधन से एनडीए में आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने हिस्से की सीटें दी थी, लेकिन ये महज दिखावा साबित हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही मुकेश सहनी को ये इशारा कर दिया था और इशारों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त ढंग से करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो नया टीम है, इस टीम में पहले इशारे होते हैं और इशारों के बाद पूरी तरह से ये टीम हावी हो जाती है। 18 महीने का जब एमएलसी बनाया गया, तभी विपक्ष ने कहा था कि मुकेश सहनी रिचार्ज कूपन है और अगला रिचार्ज इनका नहीं होगा, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। महागठबंधन में रह करके कहीं ना कहीं देखा गया था कि मुकेश सहनी ने नई पार्टी के बावजूद अपने हक हुकूक के लिए अच्छा खासा प्रयास किया था और महागठबंधन में उन्हें सम्मान भी मिला था। एनडीए में जाने के बाद भी उन्हें सम्मान कम नहीं मिला था उनके चुनाव हारने के बाद। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग किया था कि किसी भी तरह से मुकेश सहनी वहाँ से चुनाव न जीतें, उसके लिए उनके करीबियों को लगाया गया था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन चर्चाओं का बाज़ार गर्म है और नई चर्चा इस बात को लेकर के हो गई है कि कहीं ना कहीं संजय जायसवाल ने एक गुप्त मीटिंग की है और इस गुप्त मीटिंग में आगे की रणनीति बनाई गई है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश सदस्य संजय जायसवाल ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सह पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री, जो वर्तमान में है मुकेश सहनी से जो विभाग लिया गया है, तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात कर मछुआरा समाज को की परेशानियों को लेकर के ध्यान आकृष्ट कराया। अब इसका संकेत आप समझ सकते हैं, जब मुकेश सहनी थे तब भी ये बातें हो सकती थी, लेकिन अब मुकेश सहनी नहीं है तो उनके उस हक हुकूक और अधिकार को और ख़ास करके मल्लाह समाज को अपने पक्ष में करने की बात की जा रही है। कहा तो यहाँ भी जाता है कि जिस तरह से अजय निषाद ने मुकेश सहनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, वो भी एक बड़ा कारण है मुकेश सहनी का एनडीए से बाहर होना। साफ तौर पे संजय जायसवाल ने कहा है कि मल्लाहों के खिलाफ पूर्व पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी द्वारा लिए गए निर्णय से तारकिशोर को अवगत कराया। कहा कि अति पिछड़े वर्ग में मछुआरा समाज की बड़ी आबादी है जो आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से हाशिए पर है। और ये बातें जब मुकेश सहनी कहते थे तो भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी एक नए दौर की राजनीति के लिए अब अपने आप को सामने ला चुके हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से बोचहा चुनाव में मुकेश सहनी ने अपनी ताकत झोंक दी है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किलों भरा ज़रूर है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर मुकेश सहनी को साधने का प्रयास नहीं हुआ, मुकेश सहनी को संट नहीं किया गया, तो ये समाज जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है वो उससे दूर हो जाएगा। जायसवाल ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने भी सहकारिता विभाग से परंपरागत मछुआ समाज की पहचान स्थापित करने और भविष्य में अपने विभाग में मत्स्यजीवी सहयोगी समितियों का निबंधन उसी दृष्टिकोण से करने के आदेश दिए हैं जिसमें परंपरागत मछुआरा समाज ही रहे। इस पूरे मामले को लेकर के रेणु कुमारी और तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात के बाद चर्चाएँ ज़बरदस्त हो गई हैं कि ये मामला अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे नीतीश कुमार को संकुचित करके अपने हाथ में पूरा कमान और बिहार की सरकार को ले रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि संजय जायसवाल की गुप्त मीटिंग के बाद जदयू के तरफ से और मुकेश सहनी के तरफ से कोई बयान आता है या नहीं आता है। मुकेश सहनी ने तो ठोक कर कह दिया है कि जितने दिनों तक मैं मंत्री रहा उसमें से एक भी कोई कमी निकाल दे, किसी तरह की कोई अनियमितता निकाल दे, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाल बता रही है कि उसने एक नए दौर की राजनीति शुरू की है और ये राजनीति कहीं ना कहीं
भाजपा के खेल की तरफ इशारा करता है। गुप्त मीटिंग आगे की रणनीति क्या करेगी और इससे किसे फ़ायदा किसे घाटा होगा, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। यदि भारत लाइव को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि भीतर खाने से खबर निकालकर भारत लाइव आप तक पहुंचाता है और सभी खबरें आपको जब बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा तो मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।